अभी राजस्थानी विश्वविद्यालय में जयपुर में विद्यार्थियों का एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, केवल ये मांग लेकर के कि राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालय में मान सम्मान और मान्यता दी जाए। संस्कृत यहाँ की मातृभाषा नहीं है, मराठी या दूसरी भाषाएं यहाँ की मातृभाषा नहीं है। यहाँ की मातृभाषा राजस्थानी है, भली वो डिंगल में बोली जाए, भली वो डूंगड़ी में बोली जाए, भली वो मेवाड़ी में बोली जाए, भली वो मेवाती में बोली जाए, भली हाडोती में बोली जाए। ये सारी बोलियां हैं, बोलियों से ही एक भाषा का परिवार बनता है। हिंदी कोई स्वतंत्र भाषा है, हिंदी का 150 वर्ष का इतिहास है, तो हिंदी अकेली भाषा नहीं है, खड़ी भाषा से निकली है। और इसमें भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी सभी छोटी छोटी भाषाओं का मिश्रण है। हिंदी हिंदी किसी प्रदेश की मातृभाषा नहीं है। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बंगला है, लेकिन हिंदी किसी प्रदेश की मातृभाषा नहीं है। इवन उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, और ये हिंदी प्रदेश जो हैं बिहार में भी राजस्थानी की तरह वहाँ की स्थानीय भाषाएं भोजपुरी है, मैथिली है, मगधी है, ये भाषाएं आज भी वहाँ के जनजीवन को पहचान देती हैं। तो राजस्थानी का प्रश्न कोई उधार का प्रश्न नहीं है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में, हर विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। मित्रों, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की भाषाओं के संदर्भ में राजस्थानी के लिए ये निर्णय लिया कि राज्य सरकार को अपनी भाषा नीति स्पष्ट करनी चाहिए, घोषित करनी चाहिए। सवाल ये उठा था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता राजस्थान में ही क्यों नहीं दी जा रही, और सरकार का रवैया इस तरह का है कि सरकार भाषा, साहित्य, संस्कृति के सवाल को शुरू से ही कोई महत्व नहीं दे रही है। यहाँ राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति अकादमी खोली गई। यहाँ केंद्रीय साहित्य अकादमी में राजस्थानी का संभाग खोला गया। राजस्थानी में समाचार प्रसारण का प्रारंभ हुआ, दूरदर्शन से भी ये हुआ। और फिर राजस्थान सरकार ने विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा कि राजस्थानी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए और इसे सम्मान और गौरव दिया जाए। लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार इस मामले पर कोई उत्साह का रवैया, उत्साह का रुख नहीं दिखा रही है। अगर राजस्थान के भाषा प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को, संस्कृति प्रेमियों को जागना होगा, समझना होगा और आने वाले समय की चुनौतियों को जानना होगा। वर्तमान में ऐसा लगता है जैसे राजस्थानी का प्रश्न एक मजाक का विषय बन गया। जब राजस्थानी भाषा के लिए इतना सृजन हो रहा है, इसका 2000 वर्ष का इतिहास है, इसके अपने शब्दकोश हैं, इनकी अपनी व्याकरण है, और रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियाँ राजस्थानी में लगातार हो रही हैं। नई पीढ़ी लगातार राजस्थानी को आगे बढ़ा रही है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो राजस्थानी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के प्रश्न पर कोई लाचारी मत दिखाओ। हम किसी से मांग नहीं रहे, उस तरह की भीख नहीं मांग रहे, याचना नहीं कर रहे। यह हमारे मन में कोई अपराध नहीं है अपनी भाषा, संस्कृति के लिए बात करना। इसमें खड़े होइए, अपनी बात कहिए, जनता के बीच में जाइए। राजस्थान विधानसभा में जितनी बार यह कोशिश की गई राजस्थानी में बहस हो, बात हो, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई, इस कारण कि संविधान की भाषाओं में नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि राजस्थान के विधायक जो पूरे चुनाव में, पूरे जीवन में राजस्थानी भाषा को बोलते हैं, वो विधानसभा में राजस्थानी के प्रश्न सम्मान से क्यों नहीं खड़े होते।
हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, हिंदी यहाँ की मातृभाषा नहीं है। यूनेस्को के एक सर्वे में भी ये बात कहा गया कि राजस्थानी मातृभाषा है इस प्रदेश की। जब गुजराती को मान्यता दी जा सकती है तो राजस्थानी को मान्यता क्यों नहीं दी जा सकती? सारी समानताएं इस भाषा में हैं। और राजस्थानी का जो सृजन है, साहित्य है, आज भी संस्कृति है, आज भी विश्व की एक धरोहर के रूप में गिनी जाती है। मैं राजस्थानी समाज से, प्रवासी समाज से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात के लिए समझाएं, सरकार को इस बात के लिए तैयार करें कि वो राजस्थानी भाषा की उपेक्षा न करे, क्योंकि राजस्थानी भाषा की उपेक्षा का अर्थ है कि हम अपने आप की उपेक्षा कर रहे हैं। जब यहाँ अन्य भाषाओं को पढ़ाने की बात की जाती है तो राजस्थान के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं राजस्थानी भाषा के विभाग खोले जाते, सक्रिय किए जाते? क्यों नहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति को महत्व दिया जाता है? क्यों नहीं एक आम और एक महत्वपूर्ण भाषा को, राजस्थान में कोई दर्जा ही नहीं है। तो हिंदी प्रदेश जबरन घोषित किया गया है। मैं हिंदी का खुद लेखक हूँ। मैं हिंदी अकादमी में भी 3 बार अध्यक्ष रहा, 2 बार राजस्थानी अकादमी में भी अध्यक्ष रहा। मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थानी राजस्थान की मूल आत्मा की भाषा है। राजस्थान को समझने के लिए राजस्थानी भाषा के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। डिंगल पिंगल किसी को भी पढ़ लीजिए, हजारों साल का इतिहास है। तो मैं केवल आपको ये याद दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ कि आप अपनी भाषा के प्रति सक्रियता दिखाएं, लाचार की व्यवस्था छोड़ें, क्योंकि ये राज्य व्यवस्था और ये सरकारी व्यवस्था भाषा, साहित्य और संस्कृति को मनोरंजन में बदल रही है। आज भी यहाँ खम्मा गणी अंदाता चल रहा है, लेकिन खम्मा गणी बोल क्यों नहीं रहा है? राजस्थानी सामंती भाषा नहीं है, राजस्थानी गढ़ किले हवेलियों की भाषा नहीं है, राजस्थानी जन सामान्य की भाषा है, खेत खलियान की भाषा है, किसान की भाषा है, मजदूर की भाषा है, महिलाओं की भाषा है, माँ की घुट्टी में बोली जाने वाली भाषा है। मैंने राजस्थानी का संस्कार इसी प्रक्रिया से लिया है। मैं हिंदी और राजस्थानी में लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो आप किनो मुंडो देख रही हो, बोलो क्यों नहीं? लोग अपनी मजाक उड़ा रहा है। आप जनता ही मांग नहीं करोला, सरकार की मान्यता तो नहीं मिल रहा, बड़ी जनता की मान्यता आपने मिले। जनता आज भी राजस्थान के पक्ष में जबरन पढ़ाई जा रही है हिंदी दूसरी भाषा में। तो मैं आपसे अनुरोध करूँ, आपसे अर्ज करूँ कि अब राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति का मान सम्मान के वास्ते एक बार उबा हो जाओ। आपकी बात को खोने वास्ते की नहीं है, पकड़ने वास्ते सब कुछ।